आपको सीधे लिए चलते हैं जेएमएम कार्यालय, जहां पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 7:30 बजे के बाद आज दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी के कई समर्पित कार्यकर्ता ने कहा कि दादा, हम अनुशासन में बंधे हुए लोग हैं, इसलिए हम तो ये बात नहीं बोल पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आज का अर्थ बाहरी जनों की पार्टी हो गई। तो ये बाहरी जनों की पार्टी की बात आप कृपया हम लोगों के तरफ से बता दीजिए। तो सर्वप्रथम मैं उन लोगों का जो बात सुना, मुझे भी लगा एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि यदि कोई कार्यकर्ता खून बहाता हो, पसीना बहाता हो, अपना सर्वोच्च त्याग करता हो, उसके बाद स्वार्थवश पार्टी में आने वाले लोग को भारतीय जनता पार्टी कभी मुख्यमंत्री बना लेती है, कभी पार्टी से तोड़ के जाकर अलग पार्टी बनाने वाले को, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हरा कर आए हैं, उनको विधायक दल का नेता बना देती है। तो कभी किसी अचानक से आए दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट देकर विधायक बनाना, सांसद बनाना, केवल सांसद नहीं बनाना, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान दे देना। तो ये व्यथा उन लोगों की जो है, मैं उस व्यथा को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मेरे पास एक पोस्टर भी आया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें गाली दो सम्मान पाओ योजना आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलाई जा रही है। कल के जो एक्सपेंशन हुआ, हम लोगों ने देखा कि अपने अपने दल को त्यागने वाले लोगों को किस तरह से ऊंचा सम्मान मिला। कैबिनेट का दर्जा मिला उन लोगों को, और जो नीचे के कार्यकर्तागण हैं, कुछ लोग तो इतना समर्पित है जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता है, लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं दिया जाता। कल एक चीज कैबिनेट एक्सपेंशन में हम लोगों की एक बातें और सामने आई कि 46 लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर्स है, कोई मैनेजमेंट है, कोई पीएचडी है, कोई एडवोकेट है, बड़ा बखान किया गया, एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। और कुछ लोगों को जो निकाल दिया गया, वो उन लोगों के बारे में कहा गया कि ये लोग नकारा लोग थे। प्रधानमंत्री जी तो 18-18 घंटे काम करते थे। चूंकि ये मंत्रीगण काम नहीं करते थे, इसलिए कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, इसलिए ऑक्सीजन नहीं आ पाया, इसलिए लेबर का कल्याण नहीं हो पाया, इसलिए समाज कल्याण नहीं हो पाया। एक मंत्री तो रोज का रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने वाले मंत्री को अब ये गुण सिखाने के लिए शिक्षा विभाग सौंप दिया गया कि अब तुमको ये प्रशिक्षित करना है कि लोगों के आंखों में कैसे भ्रम का पर्दा डालोगे
ताकि रोज उनके पॉकेट से 25 पैसे से लेकर 75 पैसे तक निकाल पाओ, और ये सारा पैसा केंद्र सरकार को जाए, ना कि राज्य सरकार को उसमें हिस्सा मिले। इसलिए उनको गुरु बना दिया गया। हम लोगों ने देखा था हेमंत जी ने गुरु शिष्य परंपरा किया कि ये उसी का अनुकरण है कि पहले बढ़ाना सिखाओ, उसके बाद बच्चों के बीच ले जाओ। ऐसे बीसीओ नाम हैं इस झारखंड के, जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, फिर आकर सम्मान पाए, या दूसरे दल से आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए, विधायक और सांसद भी बने। अब कहे तो मैं नाम पढ़ लूं, अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी, रविंदर राय जी, संजय सेठ जी, दीपक प्रकाश जी, अन्नपूर्णा देवी जी, भानु प्रताप शाही जी, जयप्रकाश भाई पटेल जी, नवीन जायसवाल जी, ढुल्लू महतो जी, अमर कुमार बावरी जी, आलोक चौरसिया जी, रणधीर कुमार सिंह जी, विद्युत वरण महतो जी, अपर्णा सेन गुप्ता, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, शशिभूषण मेहता जी, ऐसे फेरियस थे जिनके खिलाफ भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में एक शिकायत है कि हम लोग खटते हैं और ये माल ये लोग खाते हैं। दूसरा आज का मेरा जो विषय है, 2015 में हम लोग सबको जानते हैं, सरकार गठन करने के बाद जेवीएम से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, कुछ मंत्री भी बनाए गए थे। तब उन पर बहुत तरह के आरोप बाबूलाल जी लगाते थे, और हमको आज याद है, मैं बाबूलाल जी को याद करवाने के लिए यहां पर बैठा हूं। ये पत्र उन्होंने 2018 को जारी किया था। ये पत्र मैंने नहीं जारी किया, मुझे तो पब्लिक डोमेन से मिला कि बाबूलाल जी ये पत्र जारी किए थे। इसमें उन्होंने लिखा, ये रविंद्र कुमार राय जी अध्यक्ष, उनके हस्ताक्षर एक पत्र जारी होता है जिसमें लिखा कि उस समय जो दल बदल हुए थे, श्री गणेश गंझू को 2 करोड़ रुपए, रणधीर कुमार सिंह को 2 करोड़ रुपए, नवीन जायसवाल को 2 करोड़ रुपए, अमर कुमार बावरी जी को 1 करोड़ रुपए, आलोक कुमार चौरसिया जी को 2 करोड़ रुपए और जानकी प्रसाद यादव जी को 2 करोड़ रुपए दिए गए। किनके द्वारा? तो पहला सुनील सिंह जी के द्वारा, किसके निगरानी में? राकेश प्रसाद जी के निगरानी में। दूसरा महेश पोद्दार जी के द्वारा, दीपक प्रकाश जी के निगरानी में। तीसरा चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा, ये प्रदीप कुमार वर्मा जी के निगरानी में। चौथा बिरंची नारायण जी के द्वारा, ये श्री संजय सेठ जी के निगरानी में। पांचवा अनंत ओझा जी द्वारा, इसके निगरानी की थी श्रीमती उषा पांडे। रघुवर